शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दिनांक 16 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 16 नवंबर 2021। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश इन दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करने के लिए यह साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। यह 15 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगी दोस्तों। इस साइकिल रैली में इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह जी करेंगे। यह रैली बांग्लादेश के जशोर से इंडिया के कोलकाता तक यह साइकिल रैली का आयोजन किया है दोस्तों। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया है दोस्तों। तो बात अभी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ के करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? शेख हसीना। तो दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जौलजीबी के व्यापार मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों जौलजीबी यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेला है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धम्मी जी ने इसका उद्घाटन किया है, जौलजीबी के व्यापार मेले का दोस्तों। और दोस्तों जौलजीबी क्या है दोस्तों? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा निर्मित ऊनी कपड़े और सामान को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए जौलजीबी मेले की शुरुआत 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में अस्कोट के पाल राजाओं ने की थी दोस्तों। यह व्यापार मेला 14 नवंबर को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में शुरू किया गया दोस्तों। इस मेले से स्थानीय उत्पादकों को लाभ होगा और उनकी दिनचर्या सुधारने में जौलजीबी जैसे व्यापार मेले बेहद काम करेगा दोस्तों। यह मेला 14 से 24 नवंबर तक चलेगा। 10 दिन के लिए होगा यह मेले का आयोजन दोस्तों। तो हाल ही में जौलजीबी के व्यापार मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। तो बात अभी उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, विंटर कैपिटल, और गैरसन है इनकी समर कैपिटल दोस्तों। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह जी। और दोस्तों भूकंप अलर्ट ऐप को उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया था। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन को भी लॉन्च किया था दोस्तों उत्तराखंड ने। इंडिया फर्स्ट लाइकिन पार्क विच इज हेल्ड इन उत्तराखंड, मॉस्को गार्डन नैनीताल जिले में, और पॉलिनेटर पार्क दोस्तों उत्तराखंड में ही है। सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन भी है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर भी है दोस्तों चमोली में। ओपन एयर फर्नरी भी है दोस्तों रानीखेत में ही है दोस्तों। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, डस्ट्रिलिक 2 इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ अपन ने एक्सरसाइज रानीखेत में ही की थी। और दोस्तों कुमाऊन चौरा ऑयल को जीआई टैग मिला है दोस्तों। यहाँ पे हरेला उत्सव मनाते हैं, बितौली उत्सव, फुलदेई त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पे एक दिन की चीफ मिनिस्टर सृष्टि गोस्वामी जी बनी थी। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। और दोस्तों सबसे बड़ा हर्बल गार्डन भी उत्तराखंड में ही है। सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में शुरू किया। सेल्फ विद टेम्पल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड ने ही शुरू की थी। और हाल ही में मैंने आपको बताया था भैंस की नई प्रजाति एलियम नेगी एनम भी उत्तराखंड में ही शुरू की थी। एरोमेटिक गार्डन फर्स्ट हल्द्वानी में शुरू किया गया दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। तो हाल ही में जौलजीबी के व्यापार मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया गया और यहाँ के उत्तराखंड के सीएम ने इस मेले का उद्घाटन किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम ने जीता अपना पहला T20 वर्ल्ड कप। तो हाल ही में यूएई में ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है दोस्तों। तो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपने नाम पहला खिताब किया है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया दोस्तों, जीत लिया दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम ने जीता अपना पहला T20 वर्ल्ड कप। बात अभी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन जी। तो ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम ने जीता अपना पहला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों, न्यूजीलैंड को हराकर 8 विकेट से। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों 13 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहली संचालित निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में विमान के इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमानों के लिए पार्ट्स, ड्रोन, यूएवी, सबमरीन, अल्ट्रालाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और स्ट्रैटेजी सिस्टम आदि का निर्माण करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। शिव शाहिर के नाम से जाने जाते वाले बाबा साहेब पुरंदरे जी का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे जी का निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय पूर्व बैट्समैन और इंडियन मेंस टीम के करंट कोच राहुल द्रविड़ जी को फुटवेयर ब्रांड
किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चुने गए कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग जी को असम में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। बंधन बैंक ने असम में फेमस असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। मनोज वाजपेयी जी को फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। पंकज त्रिपाठी जी को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, नीरज चोपड़ा जी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को एडिडास के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। इम्तियाज अली जी को रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया में के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। रानी रामपाल और स्मृति मंदाना जी को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। मीराबाई चनू जी को एमवे इंडिया स्टे इन प्ले बाय एडिडास और दोस्तों बजरंग पुनिया के साथ अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर यूपी के जो कि कंगना रनौत जी को बना दिया गया था। और दोस्तों नारायण कार्तिकेयन जी को जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के और मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। अमिताभ बच्चन जी को क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX के और एमवे इंडिया के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। रणवीर सिंह जी को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। तो हाल ही में किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर अभी रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। वह गोवा के CM भी रह चुके हैं दोस्तों। तो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस विच इज़ फॉर्मरली नोन एज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में डिफेंस के बारे में स्टडी होती है और एनालिसिस के बारे में स्टडी होती है। अभी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया। अभी न्यू नाम रहेगा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना था और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। तो बात अभी झारखंड की है। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के CM है हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ पे जनजातीय संग्रहालय है दोस्तों रांची में। और यहाँ पे सरहोल और रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। और झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की थी दोस्तों। हाल ही में सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला था। और दोस्तों बिरसा हरित ग्राम योजना भी शुरू की थी दोस्तों यहाँ पे झारखंड में। और दोस्तों झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लासेस को शुरू किया था दोस्तों। और दोस्तों झारखंड में तिलैया डैम है, मैथन डैम है बाराकार नदी पे और पानशेट डैम है दामोदर नदी पे। और दोस्तों यहाँ पे बेतला पलामाऊ टाइगर रिजर्व है दोस्तों। पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों यहाँ पे। और बेतला नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब देश ने दुनिया की पहली गैर लाभकारी सिटी का लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों सऊदी अरब देश ने दुनिया की पहली नॉन प्रॉफिटेबल सिटी लॉन्च की है दोस्तों। सऊदी अरब के किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लॉन्च किया है दोस्तों। इस सिटी का नाम भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नाम पर रखा गया है दोस्तों। यह दुनिया भर की नॉन प्रॉफिटेबल संस्थानें है उनके लिए एक गेम चेंजर सिटी के रूप में होगा दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया भर की जितनी भी नॉन प्रॉफिटेबल संस्थानें हैं उनके लिए एक प्रॉफिटेबल धंधा होगा दोस्तों। यह एक गेम चेंजर सिटी के रूप में उभर के आएंगी। तो दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब देश ने दुनिया की पहली गैर लाभकारी सिटी का लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पहले मॉडिफाइड किया गया और फिर गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति जी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी इजराइल देश की यात्रा पर गए हैं दोस्तों। तो हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने इजराइल देश की यात्रा पर गए हैं। वहाँ पे वह डिफेंस और रिसर्च सिस्टम में जानकारी साझा करेंगे और आदान प्रदान भी करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजीज़ का। तो दोस्तों इजराइल की बात है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और यहाँ की करेंसी इजरायली न्यू शेकेल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट हैं और यहाँ के नए राष्ट्रपति अभी बने थे इज़ाक हर्जोग जी। और दोस्तों ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट भी शुरू की थी दोस्तों इजराइल ने। और दोस्तों इजराइल ने क्लाइमेट चेंज को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया। और दोस्तों एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनका दोस्तों इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोस्तों। यह हाल ही में बहुत चर्चा में था। तो हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी इजराइल देश की यात्रा पर गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय में 44वां वांगला उत्सव शुरू हुआ है
तो दोस्तों एक पूर्वोत्तर का राज्य है मेघालय, वहाँ पे 44वां वांगला उत्सव शुरू किया गया है। इसको 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों इस वांगला उत्सव को गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है वांगला उत्सव। और दोस्तों आदिवासी अपने देवता सालजोंग को खुश करने के लिए इस उत्सव में बलिदान भी कर देते हैं दोस्तों। तो हाल ही में मेघालय में 44वां वांगला उत्सव मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों मेघालय एक पूर्वोत्तर का शहर है, एक राज्य है दोस्तों, जहाँ की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के सीएम है कॉनराड के संगमा। यहाँ पे गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और दोस्तों शिलोंग यह भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण जी को चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों नेशनल क्रिकेट अकेडमी यह बेंगलुरु में स्थित है। राहुल द्रविड़ अभी तक अध्यक्ष थे, पर वह अब इंडियन मेंस टीम के कोच बन गए हैं। इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण को एनसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। वहाँ पे ही उनका अगला प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण जी को अगला प्रमुख के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय सैन्य एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति नामक शुरू किया गया दोस्तों। तो दोस्तों फ्रांस देश के फ्रेजुस में 15 नवंबर से शुरू हुआ शक्ति एक्सरसाइज दोस्तों। शक्ति एक्सरसाइज का यह 6वां एडिशन है, 6वां संस्करण है दोस्तों, जो कि 15 से 26 नवंबर तक चलेगा दोस्तों। यह एक्सरसाइज में गोरखा राइफल्स और 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट भारत की ओर से पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में फ्रांस देश के फ्रेजुस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति शुरू हुआ है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी है ब्यूटीफुल पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो। और दोस्तों फ्रांस के साथ अपन वरुण गरुड़ नामक एक्सरसाइज भी करते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में फ्रांस के फ्रेजुस में 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीती है दोस्तों। तो दोस्तों मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। और दोस्तों हाल ही में सर्व ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला F1 रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी लुइस हैमिल्टन ही बन गए थे दोस्तों, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। और सेकंड नंबर पे रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जी आए, और तीसरे पे मर्सिडीज़ के ड्राइवर वोल्टेरी बोटास जी आए ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स में। तो दोस्तों यह थे 16 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो अपन एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया दोस्तों। और दोस्तों बांग्लादेश से ही शुरू होगा दोस्तों यह। तो और हाल ही में जॉलजीबी के व्यापार मेले का आयोजन उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम ने जीता अपना पहला T20 वर्ल्ड कप। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निजी क्षेत्र की पहली रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया। बाबा साहेब पुरंदरे जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, जो कि शिव शाहिर नाम से भी जाने जाते थे। और हाल ही में किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लाटो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राहुल द्रविड़ जी बन गए हैं। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के सीएम के नाम पर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम पर रखा गया। और दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में सऊदी अरब देश ने पहली गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल सिटी को लॉन्च किया दोस्तों। और हाल ही में भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी इजराइल देश की यात्रा पे गए। और हाल ही में मेघालय में 44वां वांगला उत्सव शुरू हुआ। और हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण जी को चुना गया। और भारत और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस देश के फ्रेजुस में शुरू हुई, जो कि एक्सरसाइज शक्ति है। और हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिए दोस्तों। तो यह थे आज दिनांक 16 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर, जय बोले दोस्तों, धन्यवाद।